हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहला चैप्टर जो आपका है जीव जगत वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है या तो प्लेलिस्ट उसका बनाया गया है, वहाँ से आप जाके पूरा तरीके से देख सकते हैं, अच्छा से नोट बना सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर आप जहाँ भी पढ़े होंगे एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें अलग दिखेगा, इसलिए जाके वो आप पहले देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं। और आज ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर है जिनका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है ना, चलिए इनको पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखिए इनमें सबसे पहले बेसिक जो बात जो है, क्या चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, सेकंड चैप्टर है ये। देखिए जीव जगत का वर्गीकरण का जरूरी क्यों पड़ा, जो हम लिखे हैं जीव जगत का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या होता है ये हम पहले ही बता दिए हैं, वर्गीकरण क्या होता है ये हम पहले ही बता दिए पहले चैप्टर में। तो वर्गीकरण का जरूरत क्यों पड़ा हमको जीव जगत का। वर्गीकरण का सीधा सा मतलब हुआ कि सबको अलग अलग ग्रुप में बांटना उनकी समानताओं के आधार पर, समझ रहे हैं ना। तो जरूरी क्यों पड़ा, देखिए क्या है ना कि इस दुनिया में इतने सारे जीव हैं। देखिए यहाँ पर जीव अगर बोल रहे हैं तो आपको समझना होगा इसमें पौधा और हम लोग सब आएंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसा ना कि जीव बोल देते खाली हमें आगे पौधा ना, जीव जैसे बोलते हैं तो उसमें पौधा और जंतु जानवर हम लोग सब आते हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा लगभग अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में जो है ना 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन जीव हैं। इसको आप लिख लीजिए, ये m का मतलब यहाँ मिलियन हुआ, ठीक है ना। इतना इस पूरा दुनिया में जीव रहता है। इसको आपको पता है कितना नंबर है। देखिए 1.7 का मतलब हो गया 17 लाख, कितना हो गया 17 लाख, और 1.8 का मतलब हो गया 18 लाख। तो देख सकते हैं कि 17 लाख से 18 लाख जीव हैं इस दुनिया में, जिनमें कि पौधा, मनुष्य, जानवर, कुत्ता, बिल्ली सबको मिला के बोला जा रहा है। तो इतना सारा जीव को अच्छे से अध्ययन करना संभव है क्या अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे तो इसलिए क्या करते हैं, इन सब का हम वर्गीकरण कर देते हैं। समानता वाले को एक ग्रुप बना देते हैं और असमानता वाले को एक ग्रुप बना देते हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए वर्गीकरण का जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्गीकरण क्यों करते, बोलना हमारे पृथ्वी ग्रह पर जो है बहुत सारे जीव हैं जिनका अगर हम अध्ययन करना चाहें तो ऐसे संभव नहीं है, बिना वर्गीकरण के संभव नहीं है उनका अध्ययन करना। तो वर्गीकरण क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट लिखे हैं। आपको पता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, सब तो हम पहले ही बता दें। तो जीव विज्ञान के पिता कौन होता है, अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं, अरस्तु होते हैं, ठीक है ना। देखिए तो लोगों ने पूछा कि अरस्तु को, भाई साहब आप कुछ हमें तरीका बताइए कि कैसे इनका वर्गीकरण किया जाए। तो अरस्तु वैज्ञानिक थे तो उनको दिमाग तो बहुत था। उन्होंने कहा कि हम इनका वैज्ञानिक मापदंड करेंगे। क्या करेंगे, वैज्ञानिक मापदंड करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ ये वर्गीकरण करेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके लिए सवाल आता है कि जीवों का वर्गीकरण में वैज्ञानिक मापदंड सबसे पहले किसने किया था, तो अरस्तु साहब ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने जो है कैसा किया, इन्होंने अरस्तु ने पादपों को और प्राणियों को वर्गीकरण किया। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बन सकता है कि अरस्तु ने किस किस चीज़ का वर्गीकरण किया, जीवों का वर्गीकरण किया, जीवों का वर्गीकरण किया। तो जीव में कौन आते हैं, पादप, पादप का मतलब पौधा, प्राणी का मतलब हम लोग हो गए, जानवर सब हो गए, है ना, ये सब प्राणी हो गए। तो इन दोनों का इन्होंने वर्गीकरण किया। वैसे भी जीव में तो यही दोनों आता, तो किसका वर्गीकरण करेगा। अब देखिए पादपों का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किए हैं, आकारिकी के आधार पर। यह पॉइंट समझने वाली बात है। कैसे क्वेश्चन आएगा, बोलेगा अरस्तु ने जो वैज्ञानिक मापकरण किया, ठीक है, वर्गीकरण का, लेकिन पौधों को किस आधार पर वर्गीकरण किया। मतलब आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। जैसे मान चलिए आप कोचिंग चलाते हैं, आपके पास बहुत सारा बच्चा 9, 10, 11 सब का है, तो उनका आप वर्गीकरण कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब आप 9, 10, 11 को एक के साथ बैठा कर पढ़ा देंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उनका वर्गीकरण कर देंगे। कैसे करेंगे, उनकी कक्षाओं के आधार पर। वो क्लास 9 में है तो क्लास 9 का टाइम 3 बजे है, क्लास 10 में है तो उसका टाइम ये बजे है। मतलब आप सबका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। आधार क्या था, कक्षा था। तुम पहला में तुम 10वां में पढ़ता तुम इतना बजाएगा, तुम 9वां में पढ़ता तुम इतना बजाएगा। तो ये हमारा क्या आधार हो गया। सेम यहाँ कंडीशन है कि अरस्तु ने बहुत सारा पौधा यहाँ पर है, तो उनका वर्गीकरण कैसे किया, उनके आकारिकी के आधार पर। आकारिकी का मतलब हो गया कि बाहर से कैसा दिखता है। आकारिकी का मतलब हो गया बाहर से कैसा दिखता है, नाटा, छोटा, मोटा, ऐसा दिखता है। इसको क्या कहते हैं, आकार की, मॉर्फोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आकार के आधार पर किया। अब देखिए जो सबसे छोटा था पादप में, उनको क्या बोल दिया उन्होंने, पौधा बोल दिया कि सबसे छोटा जो होता है ना पादप जगत में, उनको बोल देंगे पौधा। और जो थोड़ा उससे लपटा उपटा रहता है ऐसे बड़ा बड़ा करके, उसको बोल देंगे झाड़ी बोल देंगे। और जो सबसे बड़ा है उसको क्या बोल देंगे, वृक्ष बोल देंगे। तो इन हिसाब से जो है इन्होंने वर्गीकरण पादपों का कर दिया, ठीक है ना।
अब इन्होंने जो है प्राणियों का वर्गीकरण भी किया। इन्होंने क्या किया, प्राणियों का वर्गीकरण भी किया। प्राणी का वर्गीकरण किस आधार पर किया, जैसे पादपों का वर्गीकरण तो आकारिकी के आधार पर किया, लेकिन प्राणी यानी हम लोग हो गए, हम, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य जो भी है, हम लोग प्राणी हो गए। तो हम लोग का वर्गीकरण इन्होंने कैसे किया, इन्होंने कहा कि हम प्राणी का जो वर्गीकरण करेंगे ना, इस पॉइंट को लिख लीजिए, हम लिखे नहीं है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। प्राणी का वर्गीकरण, हाँ देखो लिखे तो हैं हम खुद यहाँ पर, प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर, देखिए हम लिखे में फिर भी हमको ध्यान नहीं था। प्राणियों का वर्गीकरण किस पर किया है, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। मतलब कि इन्होंने दो प्राणी लिया, एक प्राणी में देखा कि लाल रक्त निकल रहा है और किसी में देखा कि लाल रक्त नहीं निकल रहा है। जैसे मान लीजिए हम भी प्राणी, हमको यहाँ पर काटेगा तो लाल रक्त निकलेगा, लेकिन मक्खी जो है, मक्खी काटेगा तो लाल रक्त निकलवे नहीं करेगा, तिलचट्टा को मारेगा तो लाल रक्त निकलवे नहीं करेगा। तो इसी आधार पर ही क्या कर दिया, प्राणी को दो भाग में बांट दिया। पहला क्या किया, लाल रक्त, जिसमें लाल रक्त था, लिख लो, जिसमें लाल रक्त है उसे इन्होंने क्या बोल दिया पता है, लिख लीजिए, जिसमें लाल रक्त थे, इसमें लाल रक्त थे उसे इनेमा कहा गया। क्या कहा गया, इनेमा कहा गया। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इनेमा कहा गया। और जिसमें लाल रक्त नहीं थे, लाल रक्त नहीं थे उसे एनेमा कहा गया। थोड़ा सा अंतर है, एनेमा कहा गया, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। जिसमें लाल रक्त था उन्होंने इसको क्या कहा, इनेमा कहा, और जिसमें लाल रक्त नहीं था उसको इन्होंने एनेमा कहा। तो इस तरह से इन्होंने जो है बांटा। बाकी और ज़्यादा कुछ इन्होंने वर्गीकरण नहीं कर पाए। लोगों ने कहा इससे तो हमें ज़्यादा कुछ सीख मिल पाया नहीं, ज़्यादा कुछ तो वर्गीकरण आप आसान कर नहीं पाए। तो क्या होता है, इसके बाद एक अलग वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं, जिनका नाम है कार्ल लिनियस। क्या है, कार्ल लिनियस, जिसको आप कैरोलस लिनियस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब लगाइए आप हेडिंग कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस करके एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा कि हम देंगे जीवों का द्विजगत वर्गीकरण। क्या देंगे, द्विजगत वर्गीकरण। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें से कैरोलस लिनियस ही वैज्ञानिक था जिन्होंने दिया था द्विनाम पद्धति। क्या दिया था, द्विनाम पद्धति। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव का जो है ना वो दो नाम होगा, चाहे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, जानवर क्यों ना हो। कितना नाम होगा, दो नाम होगा। एक उसका वंश का नाम लिखा रहेगा और दूसरा उसका जाति का नाम लिखा रहेगा। ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, द्विजगत वर्गीकरण या द्विजगत प्रणाली भी लिखा रहता है, सब एक ही चीज़ है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो कैरोलस लिनियस ने दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। द्विजगत का मतलब क्या हो गया, दो जगत, क्योंकि द्वि का मतलब है दो होता है, जगत का मतलब संसार। तो इन्होंने पूरे को दो भाग में बांटा। पहला आपका हो गया पादप जगत और दूसरा आपका हो गया जंतु जगत, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, पहला आपका पादप जगत, दूसरा आपका जंतु जगत हो गया, ठीक है ना। पादप जगत, पादप जगत में जो है इन्होंने किसको किसको रख दिया, इसमें पादप जगत में इसने रख दिया, आपको दिख रहा है इधर से, इसने कवक को रख दिया, ठीक है, प्रोटिस्टा को रख दिया, कवक प्रोटिस्टा, आपको मोनरा को भी इसमें इन्होंने रख दिया था, मोनेरा को। तो इन तीनों को जो है इन्होंने पादप जगत में रख दिया था। किस में रख दिया था, पादप जगत में। और जंतु जगत में जो है, जंतु जगत में जो है एनीमिलिया को, किसको रख दिया था, एनीमिलिया को रख दिया था। इस तरह से कर दिया था इन्होंने एनीमिलिया को। तो क्वेश्चन पूछता है पादप जगत में किसको रखा, कवक को रखा, प्रोटिस्टा को और मोनरा को रख दिया गया, और जंतु जगत में एनीमिलिया को रख दिया गया। तो ये इसका क्या था, द्विजगत वर्गीकरण था। हालांकि इसकी बहुत सारी कमियां भी है, इनको जो है कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले वाला भी आप रिवीजन नहीं किए तो पहले वाला रिवीजन कर लीजिए, फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है।